अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टॉक टू चार्ट्स बेसिक फाउंडेशन कोर्स पार्ट 3। अच्छा, ये वो स्लाइड है जहाँ पर हमने लास्ट इसको छोड़ा था, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, वंस आप गो थ्रू हो जाएंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आम सी हो जाती हैं, फिर इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। अच्छा देखें, कुछ कुछ ब्रोकर्स के पास जो है वो एक एडिशनल आशारिया होता है, ठीक है, जो इस पिप के बाद भी मौजूद होता है। ठीक है, तो उससे टेंशन नहीं लेनी, वो ब्रोकर उमूमन 4 डिजिट्स पे होते हैं। और किसी के पास अगर एक ये भी है, ये एडिशनल आशारिया भी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पिप जो है वो यही कहलाती है, ये मूवमेंट हो रही होती है बेसिकली। ठीक है, तो माइक्रो और नैनो लॉट्स के हिसाब से कुछ कुछ ब्रोकर 5 डेसिमल भी रखते हैं, तो उससे आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसको एक पिप कहते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्लोटिंग होती है आपके फ्लोटिंग प्रॉफिट लॉस जो भी आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा देखें, जहाँ मैं स्ट्रेस करूँ वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। समझ लें, ये इंटीग्रल पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का, इसकी आपको बिल्कुल बेहतर समझ होनी चाहिए चीज़ों को लेके। ठीक है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, जाहिर सी बात है, आपने सौदा करना है तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, राइट। कोई इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे ब्रोकर को कि भाई मैंने ये करना है, ये नहीं करना। ठीक है, सारी चीज़ें। तो ऑर्डर्स जो होते हैं बेसिकली, उसकी दो क्लासिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, एक तो ये होता है कि मार्केट एग्जीक्यूशन होता है एक। ठीक है, यानी कि आपने अभी चार्ट देखा, अभी फैसला किया और अभी ऑर्डर आपने लिया, राइट अवे आपकी पोजीशन ओपन हो जाती है, उसको कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है, और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है ऑर्डर लिमिट्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट एग्जीक्यूशन उसी वक्त आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी उसी वक्त आपका सौदा ओपन हो जाता है। और ऑर्डर लिमिट्स के अंदर आप कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को, ब्रोकर के, कि भाई ये फला फला कंडीशंस हो तो मेरे लिए पोजीशन खोलना, और ये फलाना पोजीशंस हो तो मेरे लिए पोजीशन नहीं खोलना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी डिटेल में चीज़ें होती हैं, और उमूमन आपको मार्केट एग्जीक्यूशन और ऑर्डर लिमिट्स दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही काम कर रहे होते हैं, 90%। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं हमारे एडवांस कोर्सेज में जहाँ पैसिव ट्रेडर्स जो हैं अपनी बड़ी लिमिट्स लगा के बैठे होते हैं, उसमें ऑर्डर लिमिट्स के साथ आपको काम करना होता है। ठीक है, अच्छा, मार्केट एग्जीक्यूशन हो चाहे कोई सी भी ट्रेड हो, ठीक है, एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल होता है, उसको कहते हैं हम स्टॉप लॉस। और उमूमन आप वीडियोस में यहाँ सुनते होंगे एस एल भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, एस एल का मतलब है स्टॉप लॉस। तो सिंपल है, अपने नाम से ही बाज़ाहिर खुद ये पता चल रहा है कि मेरे लॉस को आप स्टॉप कर दो। यानी कि कोई भी ट्रेड आप करते हैं, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई मैंने इस ट्रेड के अंदर फलां डॉलर से ज़्यादा लॉस नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ट्रेड आप लेते हैं, आप कहते हैं यार मैंने इस ट्रेड के अंदर $10 से ज़्यादा लूज़ नहीं करना। ये क्या करता है, ये आपके कैपिटल को बचाने का एक टूल है, स्टॉप लॉस। तो इससे होता ये है कि मार्केट कभी आपकी सोच के बरक्स या आपके अगेंस्ट अगेंस्ट चले जाती है, तो आपको पूरा अपना कैपिटल नहीं खोना पड़ता। एक लिमिट होती है, वहाँ जाके वो पोजीशन को खुद ही वो स्टॉप कर देता है आपका ब्रोकर। तो ये बड़ा ही अच्छा टूल है और ये हर किसी को लगाना चाहिए, ताकि कभी भी आपका पूरा कैपिटल विप ना हो जाए। ठीक है, आप हमेशा अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का टूल है स्टॉप लॉस। ये कैसे लगाना है, क्या लिमिट्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब प्रैक्टिकल वीडियो जब आएगी इसी कोर्स की आगे, वहाँ पर सब आपको बताया जाएगा। बहरहाल ये आप लिख लें कि स्टॉप लॉस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो आपके लॉस को स्टॉप कर देता है, आपके कैपिटल को बचाता है। ठीक है, आपके कैपिटल को पूरा लॉस होने से बचाता है, यानी कि आपका रिस्क जो है उसको मैनेज करता है आपके रिस्क एपिटेट के हिसाब से, यानी कि आपकी जो भी सोच है उस हिसाब से आप अपनी एक हर ट्रेड पे अपना एक लॉस डिफाइन करते हैं और उससे आगे उसको जाने नहीं देता। इसी के साथ साथ आपके पास एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट लिमिट्स का टूल भी होता है, उसको कहते हैं टेक प्रॉफिट, और इन शॉर्ट इसको टीपी भी कहते हैं। टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट। तो जिस तरह हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए इंस्ट्रक्शन देते हैं ब्रोकर को कि भाई यहाँ तक मेरा लॉस बस लिमिट रखना, इसी तरह आप प्रॉफिट की लिमिट भी उसको बता सकते हैं या बताते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट जब हो जाए तो मेरी पोजीशन बंद कर देना, मैंने ज़्यादा लालच नहीं करनी, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो अगर मैं 10 का एसएल यूज़ कर रहा हूँ तो 10 या 12 का टीपी भी मुझे मिल जाए तो बस मेरी पोजीशन आप बंद कर देना। क्योंकि इस सिलसिले में ये होता है कि आप सारा दिन तो चार्ट पे नहीं बैठे रहते, राइट।
आप जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, जो भी करते हैं, ट्रेड्स आपकी चल रही होती हैं, तो सारा दिन तो आप स्क्रीन लेके नहीं बैठेंगे, राइट? तो इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को कि भाई इतना टेक प्रॉफिट हो जाए तो हमारी पोजीशन को आप बंद कर देना, ठीक है? तो ये उम्मीद है कि ये बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला है, ये आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप इसको लिख लें अपने पास रजिस्टर में। इस सब के आंसर आपको प्रैक्टिकल जो MT5 का टर्मिनल होगा उस पर आपको दिखाई भी जाएगी, करके भी दिखाई जाएगी, या फिर कम से कम उसका पैनल खोल के आपको समझाया जाएगा डिटेल के अंदर, ठीक है? ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड चल रहा है इस वक्त, तो ये आपने समझना ज़रूरी है कि एक SL होता है और एक TP होता है, ठीक है? ये लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। बट यूजुअली लोग 98% लोग ये यूज़ करते हैं अपने कैपिटल को सेफ रखने के लिए, अपनी लिमिट में रखने के लिए, और अपने प्रॉफिट को पोटेंशियली हायर पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि कभी कभार ये होता है पोजीशन प्रॉफिट में होती है, आप क्लोज नहीं करते हो, मार्केट दोबारा से नीचे आ जाती है, तो इससे क्या होता है, आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाता है, आपके बैलेंस में चला जाता है। अच्छा, ऑर्डर टाइप्स ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ठीक है? हो सकता है इसी वीडियो में कवर हो जाए, हो सकता है अगली वीडियो में इसको अगर कवर नहीं हुआ तो इसको कंटिन्यू करेंगे। देखें भाई, बाय लिमिट वो चीज़ होती है कि मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपये चल रही है, राइट? लेकिन आप जिस वक्त बैठे हुए हैं उस वक्त सुबह के 9 बजे हैं, ठीक है? लेट्स सी एशिया के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे चलती है मार्केट ये। आप समझते हैं कि यार अब से 4 घंटे बाद ये मार्केट पहले 90 रुपये पे आएगी, फिर उसके बाद इसने वापस ऊपर जाना है, ये आपकी टेक्निकली समझ है। तो आप क्या करते हैं, आप ब्रोकर को कहते हैं कि भाई देखें इस वक्त तो 100 रुपये मार्केट चल रही है, लेकिन मैंने 100 रुपये पे काम नहीं करना, मैं 90 रुपये में बाय करना पसंद करता हूँ, टेक्निकली जो मेरी नॉलेज है उस हिसाब से। तो बाय लिमिट, जहां भी लिमिट का वर्ड आ जाएगा मींस के आपका ऑर्डर लिमिट्स की बात हो रही है, यानी कि उसी वक्त आपका सौदा नहीं होगा, आपका मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन वो लिमिट वाइज होगा। अगर आपकी कंडीशन पूरी होगी तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो रखा रहेगा आपके टर्मिनल के नीचे, आपको शो हो रहा होगा कि भाई जब भी 90 रुपये आएगी मार्केट, मेरा बाय इसने करना है, ठीक है? तो इस सूरत में यानी कि बाय लिमिट हमेशा करंट प्राइस से नीचे प्राइस पे लगाई जाती है। जैसे 100 रुपये चल रहा है तो आपको 90 पे बाय करना है, ठीक है? तो आप 90 पे लिमिट लगाएंगे बाय की, ठीक है? उसी बाय लिमिट के अंदर आप मजीद उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई अगर मैं बाहर हूँ या कहीं बिजी हूँ, ये मार्केट 90 रुपये पे आ जाती है, और ऐसा ना हो कि भाई वो फिर 70 पे ही चली जाए, आप समझ रहे हो, आपको अपना कैपिटल भी तो सिक्योर करना है, राइट? तो आप उसको इसी ऑर्डर के अंदर ये भी बताते हैं कि भाई अगर 90 में बाय करोगे तो फिर 80 पे मेरा स्टॉप लॉस भी लगा देना, यानी 80 से नीचे मार्केट जाए तो मेरी पोजीशन बंद कर देना, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि ये स्किल्स जो हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट की स्किल्स हैं। और इसी के साथ साथ आप इसको टेक प्रॉफिट की लिमिट भी बता देते हैं, अगर बताना चाहें तो। आपको समझते हैं कि यार 90 पे आएगा ये और फिर उसके बाद फिर इसने 100 पे जाना है, तो आप उसको कहेंगे यार मेरा टेक प्रॉफिट आप 100 पे लगा देना। यानी क्या हुआ, इस ऑर्डर के अंदर आपकी पोजीशन 90 पे बाई हुई, ठीक है? 100 पे अगर वो मार्केट दोबारा आ जाती है तो आपकी ऑलरेडी पोजीशन क्लोज हो गई, यानी कि 10 पॉइंट्स का आपको फ़ायदा हो गया, ठीक है? तो इसको कहते हैं बाय लिमिट। बाय लिमिट का फार्मूला ये है कि बाय लिमिट हमेशा करंट प्राइस से नीचे प्राइस पे लगाई जाती है, ठीक है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आती है सेल लिमिट, ठीक है? सेल लिमिट का मतलब ये होता है कि आप इस वक्त मार्केट को देखते हैं 100 रुपये पे चल रही है, और आपको लगता है कि यार ये आज पूरे दिन में पहले थोड़ी ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, राइट? और ऐसा होता है, इसी तरह मार्केट चलती भी है अमूमन। तो आप कहते हैं भाई 100 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट? तो सेल लिमिट का फार्मूला ये है कि सेल लिमिट हमेशा करंट प्राइस से ऊपर की तरफ लगाई जाती है, ठीक है? जैसे 100 चल रहा है तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं भाई 100 रुपये प्राइस इस वक्त चल रही है, लेकिन जब ये 110 पे आ जाए तो मेरे लिए आप फला लॉट साइज सेल कर देना, ठीक है? लॉट साइज हमने डिस्कस की थी, राइट? ये लॉट साइज तो उमूमन स्टार्ट में आप 0.01 से चल रहे होते हैं, ठीक है? 0.01 याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना होता आफ्टर बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो सेल लिमिट में आप इसी तरह ऑर्डर प्लेस करेंगे, उनको कहेंगे भाई 110 पे मेरी सेल कर देना, और अगर मार्केट 120 पे चली जाए यानी और ऊपर चली जाए तो फिर मुझे आप मेरा स्टॉप कर देना, लॉस को मेरे स्टॉप कर देना, वहाँ एसएल लगाओगे, और नीचे टीपी आप लगाओगे 100 का। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फॉरेक्स CFD चेंज फॉर डिफरेंस ये कहलाती है मार्केट।
तो इसमें जो है आपके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल वाजे तौर पे आप बता देते हैं कि भाई इस तरह से, और आप बाय किए बगैर भी सेल कर सकते हैं, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपने 110 पे सेल किए, मार्केट नीचे आएगी तो आपको नफा होगा, जब वो 100 पे आएगी तो आप अपना टीपी लेंगे। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज जो है मैंने आपको बताई हैं इस लेक्चर में। बाकी ये दो अगले लेक्चर में कवर करते हैं क्योंकि इसको डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला सिंपल है, बाय लिमिट करंट प्राइस से नीचे प्राइस पे आप लगाते हैं ताकि आपको हाई पोटेंशियल एरिया मिल जाए जहां पर आप बाय कर सकें, और सेल लिमिट यानी यहाँ दुनिया सब सेल कर रही है, आप और भी ऊपर जाके उसको कहते हैं और ऊपर जाएगी फिर सेल करना, ताकि आपको अच्छा पोटेंशियल नजर आए प्रॉफिट का। ठीक है, जैसे कि आप टेक्निकली देखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में आगे बताई जाएंगी, किस तरह से टेक्निकल चार्ट को देखना है। सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट talk2charts.com पे ज़रूर जाएं, वहाँ पर फ्री कोर्स को ज़रूर विज़िट करें, और दूसरी भी जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की चीज़ें वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। इसको यहाँ तक बाय लिमिट और सेल लिमिट को हमने कंप्लीट किया है। आगे जो है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की भी क्लेरिफिकेशन डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।